ओके। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे कार्ड का 15 नंबर कार्ड। 15वां कार्ड है ये मेजर अरकाना का कार्ड है सभी के पास। ओके। तो आज मैं इनसे क्वेश्चन करूं। रचना जी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट करेंगी एक बार के लिए? रचना आईडी से है मैम, क्या आप खुद को अनम्यूट करेंगी? ओके। या नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते रचना जी, अगर हो सके तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए अगर कंफर्टेबल है तो। ओके। और मुझे बताएंगे आप द डेविल का कार्ड अगर आपके हाथ में है तो एक बार आपके साइड से कार्ड क्या कह रहा है? जितना जितना आप रीड कर सकते हो उतना बताएं। हम्म, इसका फिगर में लग रहा है ये एनिमल जैसा है, पर फेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग है या एनिमल ही है, आई डोंट नो। ओके। कोई और बताना चाहेंगे इस कार्ड के बारे में? थैंक यू रचना जी। यस मैम, मैं ट्राई करूं। कौन? वंदना वंदना। हाँ हाँ हाँ, श्योर मैम, बोलिए। ये मेरे को ऐसा लगा जैसे ये 15 नंबर है तो 6 नंबर वीनस का नंबर है। तो हम्म, समवेयर यहाँ पर क्यूपिड प्ले भी हो रहा है, बिकॉज वन मेल वन फीमेल है, बीच में रिंग है, एंड वो जंजीर से बंधी हुई है। तो समवेयर इट इज लाइक क्यूपिड का रोल जो होता है ना, शादी एंगेजमेंट रिलेशनशिप। एंड बट द जहां तक मुझे पता, शुक्र जो है दैत्य के देव कहा जाते हैं, बट रोल प्ले करते हैं रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर जैसे मेरे को लगा ही इज अ दैत्य का देव हु इज ब्लेसिंग पीपल इनटू रिलेशनशिप, ऐसे लगा मेरे को। लेकिन कलर वाइज ये थोड़ा नेगेटिव भी लग रहा है। बस, ठीक जा रहे हो, बोलो। मतलब उतना ही मेरे समझ में आया ये कार्ड में। नहीं, जितना आपने बताया बहुत सही था। आप मतलब लाइन पे ही है। ऐसा नहीं कि आप बहुत हटकर हाँ। बोलिए कुछ। अच्छा था, हाँ। अच्छा रीड किया है। ओके। ओके, और थैंक कोई? यू। थैंक यू वंदना मैम। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? कुछ और? वायलेंस की एनर्जी भी दिखा रहा है ना मैम। हाँ जी सीमा जी। वायलेंस की एनर्जी भी दिखा रहा है, नेगेटिव एनर्जी भी दिखा रहा है। ओवर इच, वो बोलते हैं ना, ओवर वो के नेचुरल थिंग में फंस जाना, वैसे एनर्जी भी दिखा रहा है ये कार्ड। ओके। और इस हिसाब दो विंग्स है इसके हिसाब से, तो ये सैजिटेरियस साइन हुआ ना, जोडियक साइन। जी, ठीक है। एनी अदर? चलो ठीक है फिर। मैम इसमें है ना, सीइंग है तो ये एरीज का कार्ड भी है, और इसके ऊपर जो स्टार है वो फायर एनर्जी है। हम्म। और मैम ये बैट है तो ये नेगेटिविटी का भी रिफ्लेक्शन दे रहा है। ओके, तो ठीक मैम है। ये फायर और डार्कनेस ज्यादा दिख रहा है इसमें। जी, ऑलमोस्ट सभी कोई क्लोज ही थे, है ना? कोई भी बहुत हटकर किसी ने भी नहीं बोला है, तो थैंक यू सो मच। और इससे समझ में आ रहा है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा कार्ड रीड कर सकते हो आप। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द डेविल, नाम से ही डेविल का मतलब है कि एक शैतान है यहाँ पर। ठीक है। और ये नंबर है 15 नंबर है, और 15 नंबर हो गया 6 जो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। और जो शुक्र के जो देवता होते हैं, जैसा कि मैम ने बताया कि वो दानों के गुरु हैं, मतलब किंग है, उनके राजा हैं। तो हैं तो वो दानवों के देवता हैं, लेकिन दानव तो दानव होते हैं। ओके। तो चलिए अब हम आगे पहले बढ़ते हैं, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं इस कार्ड के बारे में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा दैत्य बैठा हुआ है इस कार्ड के अंदर, अगर हम देखेंगे तो एक बड़ा सा दैत्य है ना? और उसका जो चेहरा है, इट्स बकरे, गोट होता है ना, उसके जैसा चेहरा है इसका। और उसके जो सींग हैं, कान हैं, पीछे में पंख भी है इनके पास। ठीक है।
और इनका एक हाथ ऊपर है और एक हाथ नीचे की तरफ है, जो कि फायर को डाउन किया हुआ है, फायर एनर्जी को डाउन किया हुआ है वो। ओके। और अब इसमें दिखा रहा है कि एक मेल है और एक फीमेल है जो कि पूरी तरह से न्यूड है, और दोनों की टेल भी है। एक के टेल में थोड़ी सी ग्रीनरी है, थोड़े से फ्लावर हैं, एक की टेल में थोड़ी सी फायर भी दिख रही है, और एक जंजीर से बंधे हुए हैं वो लोग। जो गले में चेन है, दोनों के गले में एक एक चेन बंधी हुई है, वही जंजीर से कनेक्टेड है वो सब कुछ। और जो दानव है उसके सर के ऊपर उल्टा स्टार बना हुआ है। स्टार तो है लेकिन वो उल्टा बना हुआ है। ठीक है। जो स्टार का वी वी पोर्शन होता है ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है अगर पॉजिटिविटी में है, बट ये निगेटिव में है इसलिए ये डाउन बना हुआ है। ओके। तो ये छोटे छोटे माइनर चीज भी ना हमें कार्ड में ध्यान देनी पड़ती है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो ये एक स्टार है सबके लिए। ओके। लेकिन ये उल्टा बना हुआ है, उल्टा षटकोण बना हुआ है जिसको हम कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ये कार्ड हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो जो ये कार्ड है, ये दोनों जो दैत्य है इसके अंदर, वो दोनों पर्सन को अपने अंडर किया हुआ है, मेल और फीमेल को। इसको आप या तो ब्लैक मैजिक से कनेक्ट कर सकते हो, और या फिर ऐसे कह सकते हो कि ये दोनों इंसान के अंदर इतना वाइल्डनेस आ गया है, मतलब एक जानवर की प्रवृत्ति होती है वो इन दोनों मेल और फीमेल के अंदर आ चुकी है, और ये जान करते इस माहौल में रहना इनको अच्छा लग रहा है। नहीं तो ये निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, इनके गले में जो जंजीर है बहुत ढीली सी है, वो आराम से निकल सकती है, बट ये आराम से वहीं पे खड़े हैं क्योंकि उनको भी वो चीजें अच्छी लग रही है ना, वो उस माहौल को एंजॉय कर रहे हैं, वो निकलना ही नहीं चाह रहे इस माहौल से बाहर की तरफ। ओके। अब जैसा कि द लवर का कार्ड था हमारा, अगर मैं फास्ट होंगी तो प्लीज बोलना, मैं स्लो हो जाऊं। जो हमारा द लवर का कार्ड था उसमें एंजल की ब्लेसिंग थी। तो लवर के कार्ड में भी वो दोनों जो कपल थे वो ठीक इसी पोजीशन में थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक है ना इनोसेंस बना था, एक प्यार दिख रहा था। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, दोनों को सींग उगाए। हम कहते हैं ना जब कोई ज्यादा बदमाशी करता है, हम डेली में भी कहते हैं ना इसको तो बड़े सींग हो आए। सींग हो आने का मतलब एकदम जानवर प्रवृत्ति पर ये उतर आया है ना, जानवर पना करने लगा, ऐसा कहते हैं। तो सेम वही चीज कार्ड में दिखा रहा है कि इनके सींग उगाए, अब इनको किसी चीज का भय नहीं है, न समाज का न किसी चीज को। इनको ये सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही है ना, इसके बहाव में जाते जा रहे हैं। इनको अच्छाई और बुराई में फर्क नजर नहीं आ रहा है अभी। ओके। अब ये कार्ड को अगर हम देखते हैं तो ये कार्ड हमें क्या दिखाता है, लालच का कार्ड है, ये लस्ट का कार्ड है, जानवर प्रवृत्ति का कार्ड है ये, और जो उल्टा जो षटकोण बना हुआ है ऊपर, जिसको हम पेंटाग्राम भी कहते हैं, वो आत्मा से ऊपर होकर है ना, हमारी सोल से ऊपर होकर भोग, जो कहते हैं ना ये जो जीवन में ये सब टाइप के जो भोग होते हैं, ऐश होते हैं, है ना, उसको उसको ज्यादा प्रमुखता दे रहा है, उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है। जो उल्टा जी। हाँ जी आरती मैम। प्लीज मैम म्यूट कर लीजिए आरती मैम। ओके। है ना। तो हमारी आत्मा पर भोग का प्रभुत्व हो गया है, मतलब हमारी सोल के ऊपर जो ये इनका जो नेचर हो गया है, जानवर प्रवृत्ति वाला, जो ये भोग भोग रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं जिस चीज को, वो उसके ऊपर हावी हो गया है, सोल के ऊपर वो हावी होते जा रहा है। ओके। और जो डार्कनेस दिख रहा है पीछे, अंधकार, वो अज्ञानता को दिखा रहा है, डर को दिखा रहा है।
जीते जा रहे हैं जीवन को, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। उनके अभी जो ये कार्ड है ना, जिस पर्सन का आएगा, उसको उसकी लाइफ स्टाइल और एक इंसान की लाइफ स्टाइल में बहुत फर्क होता है। उनको वो फर्क नहीं समझ में आ रहा। उनको लग रहा है यही जीवन है, क्योंकि अभी उनकी बुद्धि वैसी ही हो रखी है। एक्चुअली ये कार्ड जिसका आता है उसको हम कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट होना। उस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उसको फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है अच्छाई और बुराई के बीच में। वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब ये जो दो इंसान है, जब हम लवर के कार्ड की बात करते हैं ना, तो वो दोनों के बीच में प्रेम था, उन दोनों के बीच में प्यार था। बट यहाँ पर प्रेम नहीं है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में बहुत झगड़े भी होते होंगे। अगर कोई पर्सन रिलेशनशिप के लिए आता है तो आप समझ सकते हो उन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है। मगर पता नहीं वो फिजिकली अट्रैक्शन के कारण, है ना, एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दूसरे से शारीरिक सुख को पाने के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं, ना कि किसी प्रेम वश होके वो रहते हैं। उनके बीच में कोई लव नहीं है इन दोनों के बीच में। मतलब एकदम जो वाइल्ड एनिमल होते हैं ना, वैसी इनकी प्रवृत्ति हो चुकी है। लड़ते झगड़ते रहते हैं, बस एक वो सुख चाहिए, उसके लिए जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। और जो डेविल के सर के ऊपर सिंह है, वो दिखाता है पावर को, है ना। पावर को दिखा रहा है, प्रलोभन को दिखा रहा है, मतलब वो लालच दे रहा है किसी को, है ना। जो उसके जो दो सिंह हैं, वो पावर भी दिखा रहा है, प्रलोभन भी दिखा रहा है वहां पे। और नियंत्रण करने की क्षमता को भी दिखाता है, किसी को अपने कंट्रोल में करने की पावर को भी दिखाता है। अब इस कार्ड में जो मेल और फीमेल हैं, वो दोनों के अंदर एक आदिम शक्ति, आदिम का मतलब आप ये समझ लो, एक जानवर, पशु प्रवृत्ति जो होती है ना, वो उसका प्रतीक बन चुके हैं ये दोनों, है ना। पशु प्रवृत्ति का प्रतीक बन चुके हैं ये दोनों। ये अपनी आत्मा से बहुत दूर हो चुके हैं, कोसों दूर हो चुके हैं। इनको अपनी आत्मा का वैल्यू ही नहीं है। भोग विलास में जुड़ चुके हैं ये पर्सन। इनके सर पर भी सिंग है, मेल और फीमेल के सर के ऊपर सिंग बने हुए। तो ये भी हमें क्या दिखाता है, इनको भी लालच है एक दूसरे से, कुछ प्रलोभन है, कुछ ऐसी स्वार्थ है एक दूसरे के साथ। तो ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है, जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, है ना। जब भी हम प्रेम में, अगर आप किसी से भी लव करते हो, और आप जब भी उससे रिटर्न कुछ पाने की चाह करोगे ना, तो वहां पे आपका प्रेम घटना शुरू हो जाएगा। प्यार में सौदेबाजी नहीं होती है, ठीक है। अगर आप प्यार करते हो, सामने वाला जैसा भी है आप उसको प्यार करोगे, पूरी एक्सेप्टेंस के साथ आप उसको प्यार करते हो, बाय हार्ट। ठीक है, तो ये एक्चुअली पूरे कार्ड का मतलब यही है कि भोग विलास विलास में जुड़ा रहना, जानवर प्रवृत्ति होना। तो अब हम इनको, ये कार्ड तो यही है, पूरा डार्कनेस का कार्ड है, अंधकार का कार्ड है, सब चीज है। अब इस कार्ड को हम अगर कुछ बेहतर कहने इंसान आएंगे ना हमारे पास, तो अब उनकी लाइफ तो अच्छी करनी है, तो हम उनको क्या बोले ताकि जो भी प्रॉब्लम चल रही है थोड़ा उसमें सुधार आ सके। तो हमें उनको वो बताना है, ये प्रॉब्लम तो ऑलरेडी उनके लाइफ में चल रही है, इससे डराना नहीं है सामने वाले को कि एकदम और उसको डरा दिए, भाई तुम्हारा तो ये है वो है, जितना बुरा भला कहना है वो भी कह दिए उसको, वैसा ठीक है, बताएंगे कि अभी ये चल रहा है शायद आपकी लाइफ में। बट जो लैंग्वेज मैं आप लोग को कार्ड के लिए बता रही हूँ, ऐसा ही लैंग्वेज नहीं बोलना है सामने जो हमसे पूछने आएंगे। थोड़ा अच्छे से, मतलब उसको थोड़े पॉजिटिव वे में, थोड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिएगा।
अब हम जानते हैं कि इसके तत्व। ओके, तो पृथ्वी तत्व है इसका, जो कि पृथ्वी तत्व क्या दिखाते हैं, हमारी जो भौतिकता से रिलेटेड जो हमारी लाइफ है उसको, जो हमारी मेटेरियल लाइफ है, स्थिरता है, स्टेबिलिटी है ना, सुरक्षा है, और जितने भी हमारे लाइफ में लग्जरी सुख सुविधाएं हमें मिली हुई है वो अर्थ एलिमेंट बताता है। और मकर राशि है इसकी, जो एक्सक्यूज मी मकर, मैम। हाँ जी गुंजन मैम बताएं। नहीं मैम, आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया, सॉरी। ओके ओके, तो जो मकर राशि है वो बता रही है कि इनको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी खुद के ऊपर, है ना, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी महत्वाकांक्षाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा इनको। और ये भौतिक सफलता का कार्ड है। महत्वाकांक्षा मतलब जो मिल रहा है लाइफ में ना, उसको लेकर अपने आप में चेंज लाइए, अपने आप को डेवलप कीजिए, है ना, इनर सोल को डेवलप कीजिए। थोड़ा सा जो आप चेंज आप में आ गया उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए पॉजिटिविटी की तरफ। बहुत निगेटिव कार्ड है तो हम उनको पॉजिटिव की तरफ चेंज होने की गाइडेंस देंगे। ओके, तो मकर राशि ये बताता है मेहनत, महत्वाकांक्षा, भौतिक सुख सुविधा, ये सब। अब इसकी डायरेक्शन है साउथ, क्योंकि फायर एनर्जी तो है इसके पास, तो साउथ इसको बता रहा है, दक्षिण दिशा। इसमें दक्षिण दिशा में क्या क्या आ जाता है, हमारे जो डिजायर है, फायर है, जो इच्छाएं हमारे ये सब लग्जरी से जुड़ी हुई है, लाइक ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो सब चीजें हो गई इसके अंदर। और शनि, इस कार्ड को पूरी तरह से शनि का कार्ड मानते हैं, ठीक है, ये कार्ड पूरी तरह से शनि का कार्ड है। तो शनि हमें क्या बताता है, शनि में क्या क्या चीज आ जाता है, शनि की राशि अगर होती है तो उसमें अनुशासन, ठीक है, अनुशासन, बाधाओं, कठिनाइयों को प्रतिनिधित्व करता है शनि। मतलब अगर आप डिसिप्लिन हो लाइफ में तो शनि आपका अच्छा रहेगा। आप लाइफ में अपनी रूटीन बिगाड़ लीजिए, आपका शनि खराब होना शुरू हो जाएगा, है ना। आपकी बाधाओं को, अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के साथ जीते हो तो आपकी बाधाओं को काटने में भी उसको हेल्प करता है शनि, न्याय दिलाता है आपको आपके कर्मों के हिसाब से। तो आप अच्छे कर्म करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे तो शनि आपको अच्छा करेगा। और अगर शनि खराब होगा तो शनि क्या करेगा, आपको नींद आती रहेगी दिन भर, आपको आलस होगा, आपको ऐसे बॉडी में थकान सी लगेगी, कोई कुछ बोले तो भी चिड़चिड़ होगा, ऐसे टाइप के लक्षण होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और शनि क्या करते हैं हमारे, अगर हमने अपने कर्म अच्छे किए, हमारा सब अच्छा, हम अपने कर्मों से अपना सब अच्छा कर रहे, तो शनि व्यक्ति का विकास भी करता है अच्छे में। लेकिन अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो, कर्म ही अच्छे नहीं आपके, तो शनि उसका रिजल्ट वैसे ही देगा। शनि न बिगाड़ता है न अच्छा करता है, आपका कर्म जैसा उसके हिसाब से वो बस अपना एक स्टैंप लगाता है, हाँ इसने अच्छे कर्म के एक गुड में स्टैंप, उतने स्टार देते जाएगा आपको। ओके, अब इस कार्ड का उपाय क्या है, इस कार्ड का उपाय है कि आप सामने वाले को शनि का मंत्र देंगे। मंत्र है ओम शं शनिचराय नमः। मैं लिख के दूंगी आप लोग को, ये शनि के अच्छे प्रभाव के लिए है ये मंत्र, ठीक है। साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करने के लिए आप सजेस्ट करोगे उनको। किसी के भी लाइफ में अगर शनि की थोड़ी भी प्रॉब्लम चल रही है, सीधा सा उपाय है, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, आप शिव जी की पूजा कीजिए, आपके लिए बेटर है। मेडिटेशन करने बोलेंगे उनको, ठीक है।
और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप उनको सजेशन दीजिए, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर लीजिए, ताकि अगर, क्योंकि शनि की जब बात आती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है, तो हम उन्हें कहते हैं कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके आप सलाह करके जो वो स्टोन या रुद्राक्ष बोले आप वो धारण कर सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स लिख लीजिए इस कार्ड के बारे में। डार्कनेस का कार्ड है, बुराइयों का कार्ड है ये, बैड हैबिट्स, किसी को किसी चीज से एडिक्शन हुई होगी उसका कार्ड है। एल्यूजन का कार्ड है, रिपीट कीजिएगा, क्या बोला अभी आपने? ब्लैक मैजिक, एडिक्शन, एल्यूजन, टेम्पटेशन। मैम ब्लैक मैजिक के बाद, हाँ जी, ब्लैक मैजिक के बाद क्या बोला आपने? ब्लैक मैजिक के बाद एडिक्शन बोला, एडिक्शन, एल्यूजन, टेम्पटेशन, सेक्सुअलिटी, सफोकेशन, लैक ऑफ फुलफिलमेंट का कार्ड है ना। एक कपल साथ में रह रहे होंगे, आपको बाहर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि है ना कितने अच्छे कपल हैं, हो सकता है आप उसको एक बहुत आइडियल कपल समझ रहे होंगे, लेकिन अंदर से उनकी लाइफ पूरी तरह से बिखरी हुई है, पूरी तरह से टूटी हुई है, और शायद ये उनको पता भी नहीं है, क्योंकि वो किसी और दुनिया में ही जी रहे हैं। झगड़ते भी होंगे, है ना, एकदम जानवरों की तरह झगड़ेंगे, फिर एक हो जाएंगे, फिर वो लाइफ को जी लेंगे, फिर अगेन ऐसी जिंदगी। तो लैक ऑफ फुलफिलमेंट मतलब किसी भी फील्ड में कोई है, किसी भी फील्ड का कोई इंसान आपसे क्वेश्चन करने आया, तो आप ये पक्का मान लेना कि उनके लाइफ में मिसिंग चीजें चल रही है, कुछ भी उनके लाइफ में कंप्लीट नहीं है ना, वो उन सब चीजों को मिस कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं है कि वो क्या मिस कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है उस चीज के बारे में, नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो उस चीज से भी हमें उनको अवगत कराना है, बताना है उनको, उनको अवेयरनेस करना है, उनको अवेयर करना है कि आपके साथ ये चीजें हो रही है और आप अवेयर ही नहीं हो, तो उनको थोड़ा सा अलर्ट मोड में भी करना है, चीजों को समझाना है, तो उनको समझ में भी आएगी। और अगर बहुत देखें तो ये कार्ड कंप्लीटली नो का कार्ड है। कोई अगर नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और आपसे पूछने आए कि मैम मुझे नया काम शुरू करना है, अभी क्या करेंगे, तो अगर ये कार्ड आ गया तो आप उनको बोलो अभी मत करो, है ना, एटलीस्ट 6 मंथ तक आप वेट करो, उनको 6 महीना, 1 साल ऐसा रुक के बोला, अभी जो कर रहे हैं आप उसी को कंटिन्यू कीजिए, इस नए काम के लिए तो बिल्कुल ही नो है। रनिंग कुछ है उसमें प्रॉब्लम है, तो उसमें हम उनको कुछ रेमेडीज पार्ट ये सब दे सकते। ओके, कोई नए शादी के लिए जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, और फिर आपसे पूछ रहे हैं मैम क्या लड़का देखने जा रहे हैं, क्या लड़की देखने, क्या आप बोल दो अभी मत जाओ, अच्छा खासा रिश्ता भी बिगड़ जाएगा, मतलब वहां जाके कुछ और सीन हो जाएगा और आप नो करके आ जाओगे, बात बनते बनते रह जाएगी। तो उनको अभी फिलहाल के लिए वो टाइम टालने के लिए हम बोलेंगे थोड़े टाइम के बाद आप जाइए। ओके, कोई ट्रैवल करने वाले हैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, और उनको पहुंचना भी जरूरी है वहां पर, सपोज 3 डेज में पहुंचना जरूरी है, वो आज ही निकलने वाले, आप उनको बोलो आज नहीं जाओ, आप 2 डेज बाद जाओ, एटलीस्ट आज तो मत जाओ, क्योंकि ये कार्ड आया है तो हम उनको मना करेंगे कि आप अभी वो काम को नहीं करेंगे, क्योंकि ये नो कह रहा है कार्ड उस सब चीज के लिए। क्लियर है?
कोई डाउट है किसी को? कुछ डाउट्स है कार्ड को लेकर? दीदी ये टेल क्या बोल रही हैं दोनों की पूंछ जो लगी हुई है? एक एक में तो डिजायर बता ही रहा है कंप्लीटली कि उसको सुख सुविधा लग्जरी सब कुछ चाहिए, और दूसरे के टेल में फायर है। और जब हम कोई भी किसी से जब इंटीमेट होता है तो फायर एनर्जी तो चाहिए ना। तो दोनों में वही चल रहा है, उनको लग्जरी भी चाहिए, लस्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उनको। उसके लिए दोनों कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है। मैम ये कार्ड अगर किसी, जैसे कोई कपल्स है अनमैरिड, अगर वो आता है, वो पूछता है कि आगे उनका फ्यूचर क्या है, जैसे कोई लड़की आके पूछती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा उसके साथ फ्यूचर क्या है, तो मैं ये प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि ही इज विथ यू फॉर हिज ओन डिजायर, रिलेशनशिप होने की चांसेस कम है। हाँ, मतलब सिर्फ वो नहीं, आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने कुछ स्वार्थ से जुड़े हुए हो, हाँ। है ना। तो ये रिश्ता कितने दिन चलेगा? थोड़े टाइम। अगर इस रिश्ते को आपको कंटिन्यू अगर इस रिश्ते को आपको कंटिन्यू रखना है तो पहले खुद में चेंज लाओ, दोनों भी, है ना। ये जो प्रवृत्तियां जो आप लोग के बीच में चल रहा है उसमें पहले उस चीज से बाहर आओ। पहले एक नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ को जी के देखो, फिर लगता है कि वो लाइफ आप लोग जी सकते हो अच्छी से, उसमें अगर एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट है, तब भी इंटरेस्ट है, तो आगे बढ़ो, अदरवाइज मना कर दो। तो प्रोबेबली आज की जनरेशन में ये कार्ड बड़ा कॉमन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कि नहीं नहीं, यंग जनरेशन, कॉलेज सब गोइंग स्टूडेंट जो। नहीं, सबके लिए नहीं आता है गुंजन मैम, सॉरी वंदना मैम, ये कार्ड कुछ लोगों के लिए आता है, मगर सबके लिए तो नहीं आता है, क्योंकि मैं काफी टाइम से कर रही हूँ। हाँ, कुछ कुछ चीजों ओके। में आता है, बट जब मैं नॉर्मली जब लोग आते, वेरी रेयर ये कार्ड आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया, आया है। तो ओके। मैं तो मना ही करती हूँ। और मैं तो ये बोलती हूँ, मना करने की बात नहीं, आप चेंज लाओ ना, चेंज लाकर आप उन सब चीजों में आगे बढ़ो, आपके लिए अच्छा है। आप अच्छे से लॉन्ग लाइफ रिलेशन को निभाओगे। लेकिन अगर ये सब थॉट के साथ आगे बढ़ोगे, है ना, सेल्फिशनेस के साथ आगे बढ़ोगे, अगर आप बहुत सेल्फिश होके आगे बढ़ोगे, तो कितने दिन चलेगा वो रिश्ता? ये तो कपल का रिश्ता है। आज फ्रेंडशिप में देख लो, अगर दो लोग हैं, दो फ्रेंड्स हैं, और अगर वो स्वार्थ से भरे हुए हैं तो दोस्ती भी नहीं चलती है ज्यादा दिन, थोड़े टाइम के लिए चलेगी, फिर नहीं। लेकिन जहाँ आप निस्वार्थ होते हो, आप कुछ कर रहे हो किसी के लिए, या सामने वाला आपके लिए कर रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं करूं नहीं करूं, वो अपनी तरफ से कर रहा है क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है इसके साथ दोस्ती रखना, उसको दोस्ती रखनी है, चाहे रिश्ता रखना है, वो कर रहा है बिना किसी, कहते ना, उम्मीद के। उसको कुछ होप नहीं, कुछ उम्मीद नहीं है उससे, बस वो रहना चाहता है ना। तो वो रिश्ते लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। लेकिन जहाँ स्वार्थ आएगा, वो रिश्ता तो देखिए बहुत मुश्किल है, और कहीं ना कहीं वो पता चल जाता है लोगों को। एक दो हैं ऐसे मेरे लाइफ में केस हुए हैं एक दो, कि सामने से लोग कहते हैं कि हमें पता है कि वो मेरा यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं, मुझे रहना है उनके साथ। अब कैसे ही समझाऊं वैसे लोगों को, तो उनको सब कुछ पता है ना। और अच्छी रेमेडीज भी दे दिए, उसके बाद भी पता है कि वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हर 6 महीना के बाद कार्ड निकलवाते हैं और पूछते हैं कि मैम अब चेक करके बताइए तो अब वो कैसा है मेरे लिए। अभी तो क्या ही बोलूंगी, क्योंकि कार्ड, नॉर्मली जब कार्ड एक बार जो कहता है तो वो बहुत एक्यूरेट आंसर देता है। फिर आप 1 ईयर के बाद कराओ, अगर उन लोगों में चेंज आया होगा ना वाकई, तो कार्ड अपने आप दूसरे कार्ड आएंगे, आपकी एनर्जी उस कार्ड के साथ जुड़ेगी पक्का से एकदम। लेकिन अगर आपके आपके अंदर चेंज नहीं आया तो अगेन वही कार्ड आएगा आपके। ओके ओके, किसी समझ में किसी गई। का काम बनने वाला है, तो एक बार जो पॉजिटिव कार्ड आया है ना, मैंने सेम क्वेश्चन उन्होंने दूसरे ढंग से किया, मैंने, चलो मैं निकालती नहीं हूँ दोबारा कार्ड, फिर भी उन्होंने फोर्स किया तो मैंने चलो ठीक है कर दिया उनके लिए, सेम कार्ड आया है। और ये मैं भी बड़ी आश्चर्य कि देखो एक ही क्वेश्चन आपने दूसरे तरीके से किया, फिर भी सेम ही कार्ड आया है। तो अब
उनको भी फिर संतुष्टि हो गई कि चलो ठीक है, यही होना था मेरे साथ। और मैम किसी हेल्थ का इशू कोई क्वेश्चन? जी। मैम हेल्थ इशू के लिए कोई पूछता है तो? हेल्थ इश्यूज के लिए पूछता है तो उनको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। वो हेल्थ की तरफ से बहुत लापरवाही कर रहे हैं। उनको एडिक्शन होगी, क्योंकि मैंने बताया ना ये एडिक्शन का भी कार्ड है। या ड्रंक करते होंगे, स्मोक करते होंगे, रजनीगंधा खाते होंगे। कुछ लोग को वो भी आदत होती है रजनीगंधा खाने की। या फिर तंबाकू जैसी चीज खाते होंगे, कुछ भी एडिक्शन होगा उनको। या बहुत सारे लोग को ये सब टाइप की एडिक्शन ही होती है, बहुत फूडी होते हैं, है ना। उनको घर का खाना ही नहीं खाना है, उनको बाहर का सब चीज जंक खाना है। तो जंक खाना भी तो हमारे शरीर में जंक ही लगाता है ना। तो वो सब चीजों को छोड़ने बोलना पड़ेगा उनको। जो भी उनको एडिक्शन है जिस चीज की भी, उसको छोड़ना होगा उनको। तो उनके और हेल्थ में, कोई मैम कोई अपने बच्चे के लिए पूछना है कि मुझे बच्चा चाइल्ड वगैरह होगा नहीं तो फिर क्या आएगा? अगर बेबी के लिए हम बोलेंगे तो यही है कि पहले आप दोनों कपल जो है अपने रिलेशन में आप सुधार कीजिए। पहले आप अपनी हैबिट, अपने आसपास का माहौल, जो आपका माहौल बना हुआ है उस माहौल को अच्छा कीजिए। खुद की आदतों को आप सुधार कीजिए, है ना। उसके बाद आप बेबी को प्लान कीजिए, क्योंकि जब एक शिशु गर्भ में आता है माँ के, तब से उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है, उसकी क्लास शुरू हो जाती है। आप, है ना, कंसीव कर लिए कोई और उसके बाद घर का माहौल बहुत खराब है। एक कंसीव की भी मदर अगर ड्रिंक कर रही है, कुछ ऐसा वैसा खा पी रही है, या कुछ और में वो इन्वॉल्व है, तो वो बच्चे के ब्रेन पर, उसके बॉडी पे क्या असर होगा, है ना। तो या तो उनको बोलिए अपनी सारी बैड हैबिट को आप पहले छोड़ो और फिर आप कंसीव करो, या फिर आप थोड़े टाइम रुक जाओ, है ना। एक थोड़ा सा एक पीरियड निकलने दो, 9 मंथ का एक सर्कल निकलने दो, देन फिर आप कंसीव करने की प्लानिंग करना, है ना। और किसी का कोई सवाल? यस मैम। हाँ जी, बताएं। मैम जैसे कोई स्ट्रेंजर के लिए तो हम ये कार्ड में ना कुछ भी पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के बोल सकते हैं, बट कोई लाइक फेमिलियर पर्सन आता है, कोई फ्रेंड आ गई, कोई रिलेटिव जिसको मैं जानती हूँ कि ये बहुत अच्छी है बाई नेचर, काइंड है, डोमिनेंट नहीं है और बहुत हेल्पफुल है, तो फिर अगर उसके में ये कार्ड आएगा तो फिर कैसे एक्सप्लेन तो करेंगे? उनका सवाल होगा ना। तो फैमिली में खास करके बहुत बार लोग हमसे कुछ कह नहीं पाते हैं, अपनी सारी बात नहीं बता पाते हैं। तो आप उनसे पूछो, जब ये कार्ड आ गए, जो उनका सवाल है, पहले तो उनका सवाल किस लिए है वो हमें जानना पड़ेगा। फिर आप पूछो उनसे कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स है क्या इसमें, इस और चीज जैसे के बारे में। पर्सनालिटी अगर उनकी डिस्क्राइब करनी हो तो फिर तब नहीं होगा इसमें? किसकी? जो पर्सन पूछ रहे हैं क्वेश्चन, हाँ, राइट राइट, जो पूछ रहे हैं। जो पूछ रहे हैं, तो उनकी पर्सनालिटी जरूर इस कार्ड से मैच करेगी। बट वो आई कह, नो कि मतलब वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत काइंड है, मेरे को पता है, मतलब वी आर फ्रेंड्स, चलो बहुत टाइम से है, तो फिर हाँ, वैसे मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ पर? तो वो आपके साथ हेल्पफुल होंगे, आपके साथ काइंड होंगे, है ना। बट उनका जो दूसरा रूप होगा, शायद किसी, आपके साथ अच्छे हैं बट दूसरों के लिए शायद नहीं होंगे वो। उनकी दूसरा, जो हर इंसान का 3 फेस होता है ना, एक मिरर के आगे जो हम है ना, वो बहुत ओरिजिनल फेस होता है जो मिरर के आगे होते हैं। सेकंड जो फैमिली के आगे होता है। थर्ड जो फैमिली के बाहर होता है, सोशल, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे फिल्टर लगाकर यूज करते हैं, तो एक वो वाला चेहरा होता है जो बहुत सुंदर दिखता है। तो वैसा भी हो सकता है। और फैमिली के आगे जो लोग, बच्चे स्मोक करते होंगे बाहर, या ड्रिंक करते होंगे बाहर, घर में तो बहुत साफ सुथरे, एकदम पैर छूना, भगवान के आगे हाथ जोड़ना, ये सब भी करते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा कितना संस्कारी है ना। माँ बाप के पैर भी छू रहा है, भगवान को भी हाथ जोड़ रहा है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि वो स्मोक करता होगा बाहर या ड्रिंक करता होगा, लेकिन होता है। बाहर की दुनिया में अलग होते हैं लोग। तो हर इंसान का 3 चेहरा होता है, 3 पर्सनालिटी होती है। हम्म। तो जैसे अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो उनका पर्सनालिटी हम डिस्क्राइब नहीं करें, मतलब उनके नहीं, क्वेश्चन के आप उनका अकॉर्डिंग? क्वेश्चन, हाँ, आपको नहीं जरूरी है कि आप पूरी तरह से उनको डिस्क्राइब करें। आप उनका क्वेश्चन पूछो कि उनका क्या ओके। सवाल है, और फिर उसके हिसाब से इस कार्ड को, अब आप जानते हो, अगर उन कुछ करना चाह रहे हैं तो आप उनको थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हो कि अभी का टाइम अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत उनके साथ दूसरे ढंग से नहीं बात कर सकते हो,
कि अभी का थोड़ा टाइम अच्छा नहीं है, थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ और आपके अंदर थोड़े से चेंजेस लाओ, मेडिटेशन करो, इस ढंग से आप उनको बोलो, है ना। काम के लिए है, पूरा चैरिटी। मतलब कार्ड एक्सप्लेन नहीं करना है, एवरीथिंग नो नीड टू एक्सप्लेन। नहीं, आज आप, हम यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं सीखने के लिए कर रहे हैं हर चीज। हम्म अब हम उनको थोड़े बताने बैठेंगे आपकी मकर राशि है, इसके कारण ये चीज है, आपका है ना ये हम्म दिशा है, ये एलिमेंट है, वो सब नहीं जरूरत है हमें बोलने की। इन शॉर्ट, हम्म, जो कार्ड कह रहा है, सामने वाले का क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। ओके मैम, सब ओके। कुछ नहीं एक्सप्लेन करना है। आज मैं अगर एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तो वहां पर मैं थोड़े मतलब बताने बैठती हूँ कि आपका 12वें घर में ये ग्रह चल रहा है, उसके साथ ये घर उच्च का हो गया, ये नीच का हो गया। नहीं बोलती हूँ, सामने वाले की जो प्रॉब्लम है बस उसको बता देती हूँ कि आपके लाइफ में ये चल रहा है, इसका ये उपाय है। अगर कोई पूछ लेते हैं कि मैम अभी क्या पोजीशन में है, तब उनको सिर्फ उस चीज को बताती हूँ कि अभी उसका ये ग्रह का ये पोजीशन, बस इतना। क्योंकि ज्यादा जितना बोलोगे ना, सामने वाला कंफ्यूज होगा, क्योंकि उनको पता नहीं है ये क्या है, उनको नहीं पता है। अब वो सोच में पड़ जाएंगे कि भाई क्या हो रहा है, कौन देखती है मेरे साथ, कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है मेरे साथ, है ना। कई बार क्या है, ये कार्ड में जो पर्सन आपके पास आएगा वो अच्छा इंसान है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके उसको कंट्रोल किया गया है, उसको हिप्नोटाइज करके कंट्रोल किया गया है, उसको तो पता ही नहीं है। वो तो तो मैम अच्छा, जैसे ये सब बातें उनको बोले कि नहीं ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, क्योंकि वो तो आप डर ब्लैक जाएंगे फिर इतना बोलने आप से। ब्लैक मैजिक नहीं बोलो, ब्लैक मैजिक नहीं बोलो, आप उनको ये बोल सकते हो कि आप बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं शायद, है ना। कि अपने आप को बहुत जल्दी किसी की, कोई प्यार से दो बात बोल दिया आप उधर झुक गए, वैसा नहीं, थोड़ा सा सोच समझ के ना आदमी को किसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे किसी के साथ व्यापार करना चाहिए, थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, है ना। बहुत जल्दी हर किसी की बात में मत आओ। अब हमारे बच्चे ट्रैवल करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कोई दूसरा कुछ खाने दे तो मत खाना, हम्म है ना, प्रिकॉशन के लिए समझाते राइट। हैं ना। वो इसलिए समझाते हैं, ये थोड़ी कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसमें कोई कुछ मिला के आपको खिला सकता है ना, आपका सामान हम्म चोरी हो जाएगा। तो ऐसे ही जो भी हमारे पास हमारे लिए क्लाइंट आते हैं, हमें उनकी प्रोटेक्शन करनी है, हमको उन सब चीजों से उनको बाहर निकालना है। तो अच्छे से शब्दों को अरेंज करके बोल कर, समझा कर कि सामने वाले को हर्ट भी नहीं हो, उनका काम भी हो जाए और हम उनको उनकी प्रॉब्लम से बाहर भी ला सकें। ठीक है। और ये जो फायर एनर्जी जो डेविल ने नीचे किया हुआ है, उसका क्या मीनिंग बताया था मैम आपने? ये जो मतलब एक हाथ हाँ। ऊपर है, एक सेकंड, डेविल का जो एक हाथ ऊपर है एक नीचे है, एक सेकंड, एक मैं आप लोगों को 1 मिनट में, वो आयन का नहीं थे। सॉरी सॉरी, एक बहुत अर्जेंट कुछ मैसेज मुझे दे। ओके। तो जो इसके हाथ में एक मसाल है और एक हाथ ऊपर है ना, जो मसाल नीचे किया हुआ है डेविल, वो हमें टॉर्च दिखा रहा है, किस चीज की रोशनी दिखा रहा है हमें यहाँ पर, प्रलोभन दे रहा है हमें, लालच दे रहा है हमें। ठीक है। वो अपने टॉर्च से हमें वो दिशा दिखा रहा है जहां पे एक अच्छा इंसान नहीं चलता है। ओके। और जो प्लस है इसके एक हाथ में, डेविल के एक हाथ में उन्होंने ये मसाल पकड़ी हुई है, और दूसरे हाथ में जो इनका प्लस है, वो कहीं ना कहीं अगर आप इन सब चीजों में रहोगे तो आपको हेल्थ इश्यूज तो आएंगे आएंगे, हेल्थ इश्यूज के लिए भी वार्न कर रही है एक तरह से।
डेविल चाहता है कि वो जो आदत लगाना चाह रहा है लोगों को, लोग उसको फॉलो करें। वो जैसे कंट्रोल करना चाहता है वैसे कंट्रोल करे। तो पूरा डार्क है, सिर्फ एक जगह रोशनी दिखा रहा है, और हम किधर जाएंगे? जहाँ पे थोड़ी सी भी रोशनी रहेगी हम उधर की तरफ चलेंगे कि चलो यही रहा है, इधर ही चलो, इसी पाथ पे चलो, क्योंकि यहाँ पे रोशनी दिख रही है। तो वो हमें लालच दिखा रहा है हर चीज को। जब कोई भी हमें अपनी अपनी तरफ करना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? पहले उनको लालच ही तो देते हैं हर चीज का, कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, है ना। और एक तरफ जो प्लस का साइन है, जैसे मैंने बोला, हेल्थ इश्यूज को भी दिखा रहा है प्लस। दूसरी तरफ हेल्थ हमें क्या दिखाता है? कि जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करना, जो हमारी बुद्धि है, हमारा विवेक है, उसको भ्रष्ट करने का। क्योंकि जो प्लस हमारे हाथ में होता है वो अच्छा का साइन होता है। अगर पामिस्ट्री किसी को आती होगी ग्रुप में, तो प्लस का साइन जब हाथ में होता है तो हम कहते हैं अच्छा का साइन है, गुड का साइन है। हाँ हाँ, सब देखिए अपना हाथ की प्लस का साइन है क्या नहीं। ओके। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि वो बुद्धि को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी, और किसी चीज को इनहेंस करना, बढ़ाना, है ना, किसी चीज को बढ़ाना, जोड़ना, इनहेंस करना। तो यहाँ पर अगर डेविल के हाथ में, तो डेविल किस चीज को बढ़ाना चाह रहा है? बुराई को बढ़ाना चाह रहा है ना। लोगों को अपनी बुराई में जोड़ना चाह रहा है वो। और इसका एक और पॉइंट देखेंगे तो वो पॉइंट क्या है इस प्लस का? कि अगर आप अपनी बैड हैबिट्स, आप अपनी एडिक्शंस को, है ना, छोड़ते हो, तो आप अच्छाई में ग्रोथ भी कर सकते हो। आपकी अच्छी बुद्धि का विकास भी हो सकता है। आप बेटरमेंट में भी जा सकते हो। और स्पिरिचुअलिटी से अगर प्लस का साइन को देखते हैं तो बहुत पॉजिटिव साइन है ना। स्पिरिचुअल में, अध्यात्म में विकास का साइन है ये, आगे बढ़ने का साइन है। हाथ में प्लस का साइन होने का मतलब होता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन होंगे ही। आज नहीं है तो कल होंगे। और जितने भी 7 नंबर 8 नंबर हैं क्लास के अंदर, तो आप ये जान लीजिए, आपकी फ्यूचर की जर्नी में, हाँ जी बन्ना मैम, आपके हाथ में प्लस का साइन आपको पक्का से मिलने वाला है। तो आगे की जर्नी आप लोग की, जो भी 7 8 नंबर हैं, तो स्पिरिचुअल पाथ पर आप आओगे ही आओगे, किसी भी रूप में आओगे। स्पिरिचुअलिटी बहुत तरह की होती है, सेवा भाव की होती है, जाप की होती है, ध्यान की होती है, और कर्म पूजा होती है, जो हम मंदिर में करते हैं कर्म, वो भी होती है। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह से करते हैं। कुछ मेडिटेशन करते हैं, कुछ जाकर स्ट्रीट में जो पेट्स होते हैं उसकी सेवा करते हैं, कुछ ऐसे नीडी लोगों की सेवा करते हैं, कुछ को नेचर से लव होता है, बस वो पहाड़ों पे जाके बैठते हैं, वो उनके लिए स्पिरिचुअलिटी है। तो ये होता है। ओके, किसी के दोनों हाथ में है, गुड। तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए वो पर्सन तो फिर। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना। कल शायद मैं डायरेक्ट क्लास करूं, अगर वीडियो होगा तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों से, नहीं तो मैं डायरेक्ट क्लास करूंगी, कि कल थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है इसके कारण से। ओके, तो आप लोग ये दोनों कार्ड अच्छे से पढ़ लेना, और कल हमारा कार्ड होगा द टावर का। ये भी बहुत खतरनाक कार्ड है, द टावर। एंड उसके बाद जो आएगा वो अच्छा कार्ड है, द स्टार। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। ना, तो हर अंधेरे के बाद, बुराई के बाद अच्छाई आती है। तो लोग बोलते हैं अच्छाई के बाद क्या फिर बुराई आएगी? नहीं, अच्छाई के बाद और अच्छा होगा।
आप हो सकता है अभी सिर्फ अच्छे हो, फिर आप बहुत अच्छे होंगे, फिर उसके बाद आपके लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ भी जुड़ जाएगी, फिर और कुछ जुड़ते ऐड ऑन भी तो हो सकता है ना। वो जरूरी नहीं है कि अच्छाई के बाद बुराई, बुराई के बाद अच्छाई, ऐसा नहीं होता है। उसको हम और डेवलप करते जाते हैं चीजों। ओके, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं मैम कल। हाँ, मैम एक बात मुझे पूछी, जैसे ना इसके जो विंग्स है ना, ये उसकी जैसे चमगादड़ के विंग्स है, तो क्या इसका कुछ डिफरेंट मीनिंग आएगा? ये एक दैत्य गुरु का साइन है पूरा। इसके जो विंग्स है यहाँ पर, ये भी गुरु तो है ये, लेकिन दैत्यों का गुरु है। तो विंग्स का मतलब तो कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन ये अपनी नॉलेज को बुरे चीज में यूज कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं जहाँ पे भी विंग्स है वहाँ पॉजिटिविटी है। ओके, तो पॉजिटिव चीज है, लेकिन इसकी तो बुद्धि वैसी है ना, तो इसके विंग्स भी यहाँ पर निगेटिव है, क्योंकि दैत्य का विंग है। और चमगादड़ की अगर बात आप करें, तो चमगादड़ कैसे भी है ना, चमगादड़ का घर में आना शगुन मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। अगर किसी के घर में चमगादड़ घर बना लिया अपना, तो उसकी लाइफ में ट्रबल्स आएगी ही आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। सिर्फ चमगादड़ घूम के घर में जाता है ना, तो भी प्रॉब्लम आती है। चमगादड़ का आना इतना निगेटिव होता है, क्योंकि चमगादड़ को क्या पसंद है? अंधकार। उसको अंधेरा पसंद है। आपके घर का उजाला उसको नहीं पसंद है। वो आपके घर में अंधकार कर देगा किसी ना किसी रूप में। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं उल्लू लक्ष्मी जी की सवारी है, तो उल्लू का आना अच्छा होता है, लेकिन उल्लू को तो अंधेरा पसंद है, तो उल्लू का आना अच्छा कैसे हुआ? जो अगर कोई आपके घर में आएंगे, कोई गेस्ट आते हैं और वो बोलेंगे सब लाइट ऑफ कर दो, आपको पसंद आएंगे वो गेस्ट? एकदम नहीं पसंद आएंगे। ये क्या बात हुई, कर्टन लगा दो, लाइट ऑफ कर दो, डार्कनेस कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। तो वही चीज है, चमगादड़ अगर आपके घर में आया और चाहे पिक्चर में आया, तो वो अच्छा नहीं है। ओके, क्लियर है अभी सभी कुछ? उल्लू का आना कैसा होता है? अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं होता। लेकिन लोग कहते हैं दिवाली के साल भर तो अच्छा नहीं है, दिवाली के दिन आए तो लक्ष्मी जी की सवारी आई है, फिर गणेश जी यदि की। उल्लू यदि पेयर से आए तो? किससे आए? पेयर मतलब नर और मादा दोनों आए। नर और मादा दोनों आए, लेकिन उनको पसंद तो अंधकार ही है ना। अच्छा। पसंद तो उनको अंधेरा ही है। आप रोशनी कर दो तो वो घबरा जाएंगे बेचारे, उड़ भी नहीं पाएंगे। है ना? हम्म। तो जब लक्ष्मी जी की सवारी को दिवाली के दिन कहते हैं अच्छा है, आया हुआ अच्छा है। धनतेरस के दिन बिल्ली आए तो अच्छा है ना? फिर चूहा घर में आता है तो उसको सब क्यों भगाते? वो भी तो गणेश जी की सवारी है, उसको भी मत भगाओ, वो भी तो गणेश जी की सवारी है। लोग क्यों उसके लिए वो स्टिक वाला पैड रख देते हैं, बेचारों का पैर फंस जाता है उसके अंदर। तो जीव जंतु को पहली बात मारना ही नहीं चाहिए, है ना? हमेशा जीव जंतु कोई भी आपके घर में आते, प्लीज उसको ब्लेस कीजिए कि आप आए हो मेरे घर में, मुझे ब्लेसिंग दियो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने अपना आशीर्वाद दिया। अब आप आपका जो सही स्थान है, आप वहाँ पे प्लीज प्रस्थान कर जाइए, उनको रिक्वेस्ट और कीजिए। तो वहां और पे वो तो चले जंगल जाए। हाँ जी, ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना। कभी इस टॉपिक पे अलग से बात करेंगे कि हमें प्रकृति के साथ कैसे रहना चाहिए, पेड़ पौधे से कैसे बिहेव करना चाहिए। अलग से क्लास कर दूंगी, पहले ये टैरो की एक बार पूरा फिनिश कर दूं, बहुत बड़ा कोर्स है ये। तो उसके बाद हम उन सब चीजों पे जाएंगे। और थोड़ी थोड़ी मैं आजकल आज से शुरू की हूँ कि आप लोग के लिए कुछ पॉजिटिव लाइंस लिखकर भेजूं, जिसको आप लोग अपने लाइफ में डेली करें और अपने आसपास के लोगों को बोले करने के लिए। ठीक है, कि टैरो सीखते सीखते भी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए और आपके आसपास के माहौल में भी चेंजेस आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट चैनल जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट को, और दूसरों को भी शेयर कीजिए। और कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में, प्लीज कुछ सेकंड्स लगते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट।